बहुत सुंदर कहावत है कि जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज रोज है। खाओ पियो शान से, दुश्मन जलेगा तेरे नाम से। ठीक है, तो आज बहुत शानदार वीडियो लेके आए हैं बाबू। एकदम देखो, आज जो है इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कन्वर्जन एकदम सिखाने वाले हैं। जो बेंजीन वाला जो कन्वर्जन है, जो बार बार परीक्षा में आता है, और लास्ट वीडियो में 4 से 5 गो मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन कराने वाले हैं, जो 2026 एग्जाम में 100% आएगा। आज इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना, तो समझो कि यहाँ से आपका 4 से 5 नंबर फिक्स हो गया। 4 से 5 नंबर फिक्स करवा देंगे, 1 मिनट भी आपका बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो प्रीवियस ईयर, हाउ विल यू कन्वर्ट द फ्लोइंग। देख रहे हो, इस तरह का कन्वर्जन बार बार आता है। और आज आपको एक ऐसा चार्ट बताने वाले हैं कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन है बाबू, यह चटवे से आएगा, इस चटवा से बाहर नहीं आएगा। पूरा अगर 12 केमिस्ट्री देखोगे, बेंजीन का बहुत सारा बेंजीन का रिएक्शन है, बहुत सारा कन्वर्जन है, लेकिन कहां से क्वेश्चन आता है, बस जो भी आप बताने वाले। ठीक है, और देखना जब बता देंगे ना वो चटवा, तो ये देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, सन सन उड़े लगेगा, पूरा सन सन। देखो यहाँ देखो, बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन, हाउ विल यू कन्वर्ट। देखो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखो। ठीक उसी तरह से नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन 2020 में, देख रहे हो, फिनोल टू नाइट्रोबेंजीन 2009 में। इसी तरह से बहुत सारा कन्वर्जन था, कुछ इंपॉर्टेंट छाट के लाए हैं। ठीक है, बहुत सारा डिमांडेड था कि कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन करा दीजिए सर। कल का कहानी बताते हैं। एक लड़का था, उसका आ गया 299 नंबर, 1 नंबर खतील बाबू, सेकंड डिवीजन हो गया। बहुत पटकाया, बहुत वो सोच रहा था, बहुत पछताया 1-2 महीना कि यार 1 नंबर आ गया रहता ना, तो फर्स्ट डिवीजन मेरा सर्टिफिकेट में लग जाता। तो 1 नंबर बहुत मैटर करता है, बहुत मायने रखता है। नहीं, 5 नंबर आपका टच करवाने वाले। देखो सबसे पहले जब भी बेंजीन का कन्वर्जन करोगे ना, बस यहां से शुरू करना। ये देखो गोल चक्कर, ये जो छापने वाले हैं, अभी इस वीडियो देखने के बाद आपका चेहरा का जो स्माइल है ना, इस तरह से हो जाएगा, पूरा इस तरह से। और देखना फाइनल एग्जाम जब देख आओगे ना, तो डायरेक्ट बोलोगे कि भैया इससे 4 या 5 मार्क्स जो हम गर्दा गर्दा कर दिए, एकदम धुआं धुआं हो गया। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है कि आपको बेंजीन लेना है। बेंजीन, जब आप बेंजीन का रिएक्शन यहाँ करवाओगे, कॉन्क HNO3, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के पास, तो बाबू ये आपका बना देगा नाइट्रोबेंजीन। क्या बना देगा? नाइट्रोबेंजीन। पहले इसको रटना पड़ेगा, इसको नाइट्रेशन करवाएं। जब हम लोग बेंजीन को नाइट्रेशन करवाएंगे तो ये बना देता है नाइट्रोबेंजीन। जब आप नाइट्रोबेंजीन में, फिर से देखना, जब इसमें आप डालोगे SN+HCl, या फिर आप यहाँ पर डाल सकते हो Fe और HCl, जब इसका रिडक्शन करवा दोगे तो ये जो नाइट्रोबेंजीन है, ये बाबू आपका बदल जाएगा एनिलीन में, NH2, ये बन जाएगा आपका एनिलीन में चल जाएगा। ठीक है, और जब आप एनिलीन को फिर से इसका रिएक्शन करवा दोगे, NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, अगर इसका रिएक्शन करवा दोगे तो ये बना जाएगा आपका BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन पर आ जाएगा N2Cl, ध्यान देना इस पर, N2Cl यहाँ बदल जाएगा। और फिर से अगर बेंजीन में अगर आप यहाँ डाल दोगे वाटर डाल दोगे और हीट कर दोगे, वार्म वाटर, गर्म पानी थोड़ा सा, तो ये बदल देगा आपका फिनॉल में। कहां बदल देगा? फिनॉल में। ये रिएक्शन आपका ये बना देगा फिनॉल। और फिनॉल के ऊपर अगर आप डाल दोगे जिंक डस्ट, क्या डाल दोगे? जिंक डस्ट। अगर जिंक डस्ट डाल दोगे तो बाबू ये आपका बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। बस ये चक्रिया अगर आपको याद हो गया तो समझो कि आपका यहाँ से क्वेश्चन एकदम तहस नहस हो गया, पूरा तहस नहस, एकदम तहस नहस। उसके बाद ध्यान से देखो, ये जब कर लोगे उसके बाद देखो, ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये कन्वर्जन बनाने का सबसे बड़ा रास्ता है। जिससे आपको जाना है, सपोज दैट हजारीबाग से आपको जाना है रांची, या तो हजारीबाग से आपको जाना है बगोदर जाना है, या तो सरिया जाना है, या फिर गिरिडीह जाना है, या फिर कहीं भी जाना है, तमासिन जाना है, उधर चतरा जाना है, कहीं भी चल जाओ। अगर जाना है तो क्या करते हो? सबसे पहले आप बस स्टैंड पर जाते हो, या फिर चौकवा पर जहां बसवा रुकता है वहां पर जाते हो, और वहां हर जगह का बस मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से बेंजीन से आपको घुमल आना है यहाँ तक, BDC तक, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और यहाँ समझो कि ये बस स्टैंड है, यहाँ से आपको हर जगह जाने का रास्ता मिलेगा, हर जगह का गाड़ी मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले समझो, ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन पर, ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर अगर आप डाल दोगे CuCl और HCl डाल दोगे तो बाबू ये आपका बना देगा क्लोरोबेंजीन। क्या बना देगा? क्लोरोबेंजीन। अगर इसी के ऊपर आप डाल दोगे CuBr/HBr, अगर इसको डाल दोगे तो ये आपका बना देगा ब्रोमोबेंजीन। जगह थोड़ा कम है, बोर्ड छोटा है, ठीक है, तो ये आपका बना देगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक उसी प्रकार से अगर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर आप डाल दोगे वाटर H2O,
और वाटर डाल दोगे तो बाबू ये आपका बना देगा फिनॉल। क्या बना देगा? फिनॉल। ठीक है। अगर इसी के ऊपर अगर आप इथेनॉल डाल दोगे C2H5OH तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा रिडक्शन करके बेंजीन में। कहां बदल देगा? बेंजीन में। ठीक उसी प्रकार से ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ध्यान से देखना, ये जो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इस पर अगर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर अगर आप डाल दोगे CuCN, क्या डाल दोगे? CuCN और HCN तो ये आपका बना देगा साइनोबेंजीन। क्या बना देगा? साइनोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर चिपका देगा CN तो बन जाएगा आपका साइनोबेंजीन। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अगर आप डाल दोगे इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर KI और हीट डाल दोगे, पोटेशियम आयोडाइड और हीट डाल दोगे तो ये आपका बना देगा आइडोबेंजीन। क्या बना देगा? आइडोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर आई लगेगा तो आइडोबेंजीन बना देगा। अगर यही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर डाल दोगे HbF4, क्या डाल दोगे? HbF4, अगर इसको डाल दोगे तो ये आपको बना देगा फ्लोरोबेंजीन। क्या बना देगा? फ्लोरोबेंजीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर में F लग जाएगा। बस ये जो कन्वर्जन आप देख रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बस आपका क्वेश्चन यहीं से आना है और देख लेना वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है ना, डायरेक्ट यहीं से लड़ जाएगा, यहीं से सॉल्व होगा आपका। ठीक है, तो देखो आपको याद रखना है कि भैया ये जो है जिस तरह से बस स्टैंड होता है ना, जहां से हर जगह का बस मिलता है, उसी तरह से जो BDC है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बस स्टैंड है कन्वर्जन का। अगर यहाँ आओगे उसके बाद हर जगह का रास्ता मिलेगा। अगर आपको बोल दिया कि बाबू आपको जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन में जाना है तो CuCl और HCl डाल दो तिरवा पर। अगर बोल दिया बाबू आपको ब्रोमोबेंजीन में जाना है CuBr HBr डाल दो, इसको क्या बोलते हैं? गेटरमैन रिएक्शन। अगर आपको बोला कि बाबू आपको फिनॉल में जाना है तो फिनॉल में जाने के लिए बेंजीन पर वाटर डाल दो, क्या डाल दो? वाटर, तो ये फिनॉल बना देगा। अगर बोला कि आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन में कन्वर्ट करो, क्या करोगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर इथेनॉल डाल दो C2H5OH, इसको डाल दो, ये डाल देगा आपका बना देगा कहां पर? यहां पर। या फिर नहीं तो एक और डाल सकते हो H3PO2। ठीक है, इसको भी डाल दोगे, या तो इथेनॉल डाल दो या फिर इसको डाल दो H3PO2, इसको भी डालोगे तो ये भी डायरेक्ट आपका कहां? बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक उसी तरह से बोला कि बाबू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से साइनोबेंजीन डालो तो CuCN और HCN तिरवा पर डाल दोगे। इसी तरह से बोल दिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आइडोबेंजीन में बदलो तो तिरवा पर KI डाल दोगे, है कि नहीं? अगर बोला कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन में बदलो तो HbF4 डाल दोगे। समझ रहे हो? तो ये गोल चक्रिया अगर आपको याद है, ये गोल चक्रिया, तो सारा क्वेश्चन यहीं से तहस नहस हो जाएगा, बस इतने से। ठीक है, तो चलो एक एक करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तहस नहस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, एक एक करके बुलाते हैं। पहला क्वेश्चन देखो ऊपर में बनाते हैं, ठीक है, ऊपर थोड़ा मिटा के जगह बना लेते हैं और ये इसी से, यही चक्रिया से आपको सारा हल करके सिखाने वाले, तो थोड़ा ऊपर जगह बना लेते हैं। ठीक है बाबू, नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो, और अगर सफलता चाहिए तो बाबू मेहनत रिपीट करो, है ना? तो मेहनत रिपीट करना है। देखो पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देख लो, जैसे पूछ दिया है कि हम लोग को जाना है बेंजीन, बेंजीन टू कहां जाना है? बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन। कहां जाना है? बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। देखो जब भी आपके पास कन्वर्जन का सवाल आए ना तो कैसे बनाना है समझो। काफी सारा बच्चा जब इसको देखता है ना उसके बाद बोलने लगता है यार हमारे से नहीं बनेगा, कन्वर्जन हार्ड है, हम बना नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है। तुम सोच लेना क्या ऐसा चीज है यार जो हम नहीं बना पाएंगे। गणेश सर का स्टूडेंट है, ताबड़तोड़ तरीका से फाड़ के रख देंगे, ये एटीट्यूड के साथ जाओ, है ना? शेर, शेर देखता होगा, शेर से बड़ा कौन है? हाथी। शेर से वजन कौन है? हाथी। शेर से तेज कौन दौड़ता है? चीता। चालाक कौन है? लोमड़ी। देख रहे हो? लेकिन शेर राजा कहलाता है, क्यों पता है? एटीट्यूड के दम पर। उसको लगता है कि यार हम फाड़ के रख देंगे, हम राजा हैं, उसको लगता है, इसलिए उस जंगल का राजा है। बाकी बात शेर से भी बड़ा बड़ा जानवर है जंगल में, है ना? हाथी है, जिराफ है, बहुत सारा चीज है, लेकिन राजा कौन है? शेर। क्यों? एटीट्यूड के दम पर। उसी तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड बनाओ, सोच लो क्या ऐसा चीज है यार जो मेरे से नहीं होगा, फाड़ के रख देंगे। और जो चीज आपको याद नहीं होता है ना उसको 3 से 4 बार 5 बार रिवीजन करो, आपका नस नस में जाके बैठ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, सपनों में नहीं। ठीक है, तो 4 बार 5 बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो देखो जब भी कन्वर्जन का सवाल आया तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। देखो बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन को इस तरह से छापते हैं ना, बेंजीन को इस तरह से छापते थे, ये बेंजीन बन गया। अब कहां हमको बदलना है? कन्वर्ट करना है नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर छाप लो। जब बेंजीन के ऊपर NO2 लगता है, NO2 तो नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। और आपको सिखाए थे 11 क्लास से कि आपको नाइट्रेशन करवाना है। क्या करवाना है? नाइट्रेशन। तो क्या करना है कि तीर पर जो है आपको एरो पर जो है ऊपर में ले लो कॉन्क, कॉन्क HNO3 और कॉन्क, कॉन्क H2SO4।
तो ये सब दोनों कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 जब भी दिख जाए कहीं भी, ये दोनों चीज मिल के जो है हम लोग को NO2 प्लस देता है, नाइट्रोनियम आयन। और ये NO2 प्लस जाके बेंजीन में चिपक गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, तो बन गया नाइट्रोबेंजीन। देखो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, देखो पहले स्टेप में नाइट्रेशन कराने पर, देख रहे हो, यही चटवा से देखना सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा, सारा क्वेश्चन PYQ का। और अबर 2026 में भी यहीं से क्वेश्चन आना है, बस यहीं से। बस इस वीडियो को 3-4 बार घुमा घुमा के देखना, ठीक है। तो चलो पहला हल कर लिए, मिटाते जाएंगे सिखाते जाएंगे, ठीक है। नोट करते चलना बाबू, नोट कर ले जाना, प्रीवियस ईयर बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। और एक वीडियो लेके आने वाले हैं, काफी सारे बच्चों का डिमांडेड है कि सर बेंजीन मतलब जब लगल रहता है क्लोरो बेंजीन, हेलो बेंजीन में, फिनोल वाला में, अल्डिहाइड जब बेंजीन पर लग जाता है तो कब ऑर्थो में चिपकेगा, कब मेटा में चिपकेगा, कब पैरा में चिपकता है, ये कंफ्यूज हो गए। आपको 1-2 दिन के अंदर वीडियो मिलने वाला है, बेंजीन का डर आपका नस नस से खत्म कर देंगे। बेंजीन को देखते आप मुस्कुराओगे, बोलोगे रे यहाँ चिपकेगा, यहाँ चिपकेगा, ये एटीट्यूड देने वाले हैं। बस अगर नए हो तो क्या करना है, दोस्ती कर लेना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया हुआ है नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। देखो दूसरा कन्वर्जन है नाइट्रोबेंजीन, NITRO, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, एनिलीन में जाना है, ठीक है। जब भी कन्वर्जन का क्वेश्चन आया डरना नहीं है, गलती लिखा गया है ANILINE, ठीक है, एनिलीन में जाना है। तो जब भी कन्वर्जन का क्वेश्चन आया सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखो सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर NO2 लगा देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन में देखो, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन में जाने के लिए देखो जहां से बोला वहीं से तो आपको ट्रेन आगे बढ़ाना है, ठीक है। देखो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन में जाना है, तो एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एनिलीन का स्ट्रक्चर होता है जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगता है तो इसको बोलते हैं एनिलीन। अब इसमें जाने के लिए दो रिएजेंट कुछ भी ले लो, SN प्लस HCl ले लो या फिर Fe प्लस HCl, तो यहाँ SN प्लस HCl डाल दोगे तो बाबू आपका एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। देख रहे हो कितना एको का स्टेप का रिएक्शन है, और बच्चा लोग छोड़ के आ जाता है। बस आपको ये याद रखना है। चलो सब नोट करते चलो, मिटाते जाएंगे बाबू, सिखाते जाएंगे, ठीक है। बोर्ड थोड़ा छोटा है ना, तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन भी रखना है, सिखाना भी है ना। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो कैसे अटेंड करना है। क्वेश्चन नंबर में दिया है फिनॉल, क्या दिया है, फिनॉल, फिनॉल टू नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल टू नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो NITROBENZEN, फिनॉल टू नाइट्रोबेंजीन। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर छापो, फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो फिनॉल का बोलते हैं हम लोग OH, जब बेंजीन के ऊपर OH लगता है फिनॉल बोलते हैं। देखो नाइट्रोबेंजीन में जाने के लिए बोला है, नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर में NO2 लगाते हैं तो बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। तो देखो फिनॉल से हम लोग को जाना है नाइट्रोबेंजीन में, तो हम लोग इधर घूमेंगे। देखो सबसे पहले बेंजीन से सॉरी फिनॉल से आपको बेंजीन में जाना है, तो फिनॉल से बेंजीन में जाने के लिए क्या करेंगे, जिंक डस्ट डाल देंगे, जिंक डस्ट। जब जिंक डस्ट डाल दोगे तो बाबू ये आपका बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, क्या कर देगा, बेंजीन में। और आपको देखो फिनॉल से कहां जाना है, नाइट्रोबेंजीन में, तो फिनॉल को जिंक डस्ट डाले तो बेंजीन बन गया। और फिर इसमें कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 यानी कि नाइट्रेशन करवाना है। यहाँ डाल दो कॉन्क HNO3 और नीचे डाल दो कॉन्क H2SO4, ये डायरेक्ट आपको नाइट्रोबेंजीन में बदल देगा। देख रहे हो सारा क्वेश्चन यह गोल चक्रिया से हो रहा है, बस यही आपको घूमना है बाबू, बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। दुनिया संसार में 20% चीजें आपको 80% रिजल्ट दिलाता है, ठीक है। तो आपको 20% वही जानना है कि कौन इंपॉर्टेंट है, वही आपको 90-95% एग्जाम में लनवाएगा, पूरा सिलेबस पढ़ने से नहीं आएगा, है ना। स्मार्ट जमाना है, स्मार्ट बंदा बनो। तो फिनॉल से नाइट्रोबेंजीन हो गया, बेंजीन से फिनॉल जाना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बेंजीन, बेंजीन टू फिनॉल, बेंजीन टू फिनॉल, इसको कैसे हल करेंगे। देखो बाबू पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है और फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिनॉल का स्ट्रक्चर ये होता है, जब बेंजीन के ऊपर OH लगल रहता है फिनॉल का। तो देखो गोल चक्रिया, अगर आपको बेंजीन से फिनॉल जाना है तो यहाँ से बेंजीन यहाँ पर है और सारा स्टेप को लिखना पड़ेगा एक एक करके, सारा स्टेप को। लेकिन बेंजीन से फिनॉल में जाने के लिए 2-3 तरीका है, ठीक है, कोई भी एक तरीका को यूज कर लो, नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये है कि सबसे पहले इस तरीका से आओ, बेंजीन को पहले नाइट्रोबेंजीन में बदलो, फिर वहां से एनिलीन में बदलो, फिर इसमें यहाँ बदलो, उसके बाद आपको फिर ये बदलो। और नहीं तो एक तरीका और है, क्या समझो, बेंजीन को सबसे पहले क्लोरिनेशन करवा दो, Cl2 और AlCl3 के साथ क्लोरिनेशन करवाओ। जब इसको करवाओगे तो ये क्लोरोबेंजीन में बदलेगा, कहां बदलेगा, क्लोरोबेंजीन में, Cl आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। उसके बाद डॉज प्रोसेस लगा दो, सबसे पहले यहाँ क्या डाल दो, पहला स्टेप में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से
ठीक है। और सेकेंड स्टेप में क्या करो, डाइल्यूट HCl डाल दो, ये फिनॉल में बदल जाएगा। कहाँ बदल जाएगा, फिनॉल में। और नहीं तो यहाँ से चलो, यहाँ से बेंजीन को सबसे पहले इस स्टेप से, यहाँ इससे भी जा सकते हो लेकिन ये लंबा है, ठीक है। देखो कितना बार घूमना पड़ रहा है, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन, चार स्टेप, और यहाँ देखो 2 स्टेप में बन गया। तो या तो ये तरीका यूज कर लो या फिर आप ये तरीका यूज कर लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो ना, सारा क्वेश्चन आपको हम हल करा के दिखा रहे हैं, सब आप नोट करते चलो। ये सब जो है वीडियो रोक रोक के कॉपी रखो पढ़ने टाइम में, और सब नोट करते चलो। देख रहे हो सब इसी से बन रहा है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है एनिलीन। क्या है, एनिलीन, ANILIN, एनिलीन टू BDC, BDC को बोलते हैं बेंजीन, BENZ, बेंजीन डाइजोनियम, DIAZONIUM, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC को बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो एनिलीन, एनिलीन किसको कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाता है तो हम लोग बोलते हैं इसको एनिलीन। और हम लोग को कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है। बेंजीन के ऊपर जब लगल रहता है N2Cl तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो देखो एनिलीन से वहां जाना है, तो देखो एनिलीन, एनिलीन कहाँ है, देखो यहाँ। और एनिलीन से हमको कहाँ जाना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो एक स्टेप का रिएक्शन, एनिलीन से BDC, देख रहे हो, एनिलीन इसको बोलते हैं बेंजीन के ऊपर NH2 लगल रहता है एनिलीन, और इसमें ये डाल दिए तो देखो एक स्टेप का है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ क्या कराएंगे, हम लोग यहाँ डाल देंगे NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। और यहाँ लिखना है, लिख देना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हो एक स्टेप में बन रहा है, सारा कन्वर्जन एक स्टेप का है, एक स्टेप का। ये अब देख रहे हो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही गोल चक्कर, ये सबका हल हो जाएगा। चलो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चक्रिया को आपको रट लेना है, ठीक है। इसको 3-4 बार लिख लिख के बोल बोल के प्रैक्टिस करो, आयद हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपका तहस नहस हो जाएगा, तहस नहस। चलो अगला देखो, नाइट्रोबेंजीन टू आइडोबेंजीन, अगला क्वेश्चन है। देखो यहाँ दे दिया है नाइट्रोबेंजीन, NITRO, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन टू आइडोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन टू आइडोबेंजीन, ये कन्वर्जन BENZEN, नाइट्रोबेंजीन से आइडोबेंजीन। अभी आपको क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन, देखो यहाँ है नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर हम लोग लगा देते हैं NO2 तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। और हम लोग को जाना कहाँ है, हम लोग को जाना है आइडोबेंजीन, मतलब बेंजीन के ऊपर जब आई चिपक जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडोबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ जाना है, तो क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन से तो आइडोबेंजीन में जा नहीं सकते हैं, तो आपको नाइट्रोबेंजीन से सबसे पहले आना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बस स्टैंड है। और अभी सिखाएं कि आइडोबेंजीन में जाना है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर KI और हीट डाल देना, ये बस स्टैंड है। इधर से इधर जाना है तो आपको क्या करना है कि आपको जो है N2Cl पे जाना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, और इसमें पोटेशियम आयोडाइड और हीट डाल देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन से हम लोग कहाँ जाएंगे, एनिलीन में जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ डाल देंगे हम लोग SN और HCl, तो ये बदल देगा एनिलीन में। कहाँ बदल देगा, एनिलीन में। NH2 यहाँ आ जाएगा। फिर हम लोग इस लोग क्या डालेंगे, इसको डालेंगे NaNO2 और यहाँ पर डाल देंगे प्लस HCl, और ये जब डालेंगे तो हम लोग को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब हम लोग बस स्टैंड पर आ चुके हैं, और अभी आपको सिखाए थे कि अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आइडोबेंजीन में जाना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आइडोबेंजीन में, तो पोटेशियम आयोडाइड और हीट दे देना। तो यहाँ पर तिरवा पर आपको ले लेना है KI और हीट, पोटेशियम आयोडाइड और हीट। देखो कन्वर्जन बन गया, देख रहे हो सारा कन्वर्जन किस तरह से यही से तहस नहस हो रहा है। चलो अगला कन्वर्जन देख लेते हैं, लास्ट है साइनोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, साइनोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा है और बार बार परीक्षा में आ भी जाता है। देखो यहाँ पर दे दिया आपको सबसे पहले साइनोबेंजीन, क्या दे दिया है, साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन या तो इसको बेंजीन नेट्राइल भी इसका परीक्षा में नाम लिखा रहता है, तो साइनोबेंजीन या तो बेंजीन नेट्राइल, BENZEN, बेंजीन नेट्राइल, बेंजीन नेट्राइल टू बेंजोइक एसिड, BENZOIC, बेंजोइक एसिड, ठीक है। इस तरह भी लिखल क्वेश्चन आ सकता है, या तो साइनोबेंजीन या तो बेंजीन नेट्राइल। तो बेंजीन नेट्राइल, बेंजीन के ऊपर CN लगता है तो इसको साइनोबेंजीन बोलते हैं। अब हम लोग को कहाँ जाना है, अब हम लोग को जाना है बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड का मतलब क्या होता है, बेंजोइक एसिड का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर COOH लगता है तो बेंजोइक एसिड में डालते हैं। देखो जब भी आपको साइनोबेंजीन से बेंजोइक एसिड में जाना है, कुछ मत करना, इसको हाइड्रोलिसिस कर देना। क्या करना, हाइड्रोलिसिस। यहाँ के H2O और H प्लस एसिडिक मीडियम में ले लेना, ये डायरेक्ट एक स्टेप में आपको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। कहाँ कन्वर्ट कर देगा, बेंजोइक एसिड में। तो इस तरह से बाबू आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, याद रखना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है और आपका भी 2026 में बस यहीं से आना है, ये है टॉपिक से आना है, ठीक है।
चलो एक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देते हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं, ध्यान से देना, ध्यान देना। देखो कुछ कन्वर्जन जो है इस तरह से आ जाता है, कुछ रिएक्शन जो है कन्वर्जन वाला, ये वाला देखो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन बार बार आता है, देखना ये वाला क्वेश्चन कितना बार आया होगा। यहाँ पर बी आर लगल है और यहाँ एम जी से रिएक्शन करवाया हुआ है और बोला है कि कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन। ये क्वेश्चन देखना पी वाई क्यू में कितना बार आया बाबू, कितना बार आया। तो देखो सबसे पहले जब भी ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना तो बोलते हैं कि एम जी से मान लो, एम जी से मग नहीं, एम जी से मान लो, एम जी से मान लो बच्चा, क्या मान लो, बच्चा है, एक बच्चा मान लो, एम जी को बच्चा मान लो। अब बच्चा का काम क्या है बताओ, बच्चा का काम है अगर इसका मम्मी देखता होगा शाम में जब घर में गांव ताव में 3-4 गो औरत बैठ के और भचर भचर आकर चुगली होकर बुराई होकर बेटवा भाग गया कर, बेटिया भाग गया कर, बेटियां कर फसल है कर दिन ये हो गया, यह सब बैठ बैठ के भैया चुगली चाटी 4 गो औरत करके रहेगी। और बाद अगर बचवा जो है यहाँ धूल माटी में पूरा खिला रहा है, पूरा एकदम बालू तालू छीट रहा है, खिला रहा है, अब देखा कि मेरी मम्मी यहाँ प्रवचन कर रही है तो क्या करेगा, ये बचवा खेल लेगा और जहां कर मम्मी बैठे ले बीचे में आके घुस के बैठ जाएगा, बीचे में आके घुस के बैठ जाएगा। तो देखो हम लोग भी रिएक्शन में मैग्नीशियम को बच्चा मान लिए हैं और मैग्नीशियम बच्चा है तो बीचे में जाके बैठेगा, कहाँ जाके बैठेगा, बीचे में जाके बैठेगा। तो देखो यहाँ जो ये देखो ये वाला यहाँ पर देखो ये जो कार्बन है ब्रोमीन का जो बॉन्ड है मैग्नीशियम को बीचे में लगा के यहाँ बैठा देना है। जब मैग्नीशियम को बीचे में बैठा दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले बन जाएगा आपका इस रिएक्शन, यहाँ बीचे में बैठ गया Mg और यहाँ लग गया Br, देखो बन गया ना। कभी कभी यही बेंजीन जो है रिएक्शन थोड़ा घुमा के दे देता है, क्या करता है बताते हैं, परीक्षा में इसको इस तरह दे देगा, मिटाते हैं बताते हैं। देखो कभी कभी क्या करेगा बाबू, सबसे पहले आपको परीक्षा में इस तरह दे देगा, खड़ा करके दे देगा, यहाँ बेंजीन के ऊपर में यहाँ डाल दिया आपको Cl, क्या डाल दिया Cl, और यहाँ और यहाँ आपको दे दिया Mg, ठीक है, और तीरा पर दे दिया ईथर, बोला इस रिएक्शन को बनाओ। तो आपको क्या बोला कि जब भी आप मैग्नीशियम को देखोगे ना तो समझ जाना मैग्नीशियम को आपको बच्चा मान लेना, क्या मान लेना, बच्चा। और बच्चा क्या करता है, बीचे में जाके बैठता है, बच्चा क्या करता है, बीचे में जाके बैठता है, तो आपको बीचे में डाल देना है। तो ये जो मैग्नीशियम है ये कार्बन और क्लोरीन के बॉन्डवा के बीचे में लगा के बैठा देना, जब बीचे में बैठा दोगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर में बैठ गया तो हो गया Mg और Cl बगल में था तो यहाँ Cl बीच में डाल दिया तो हो गया MgCl। तो ये रिएक्शन बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जहां हम Cl लिए हैं परीक्षा में Br दे देगा, क्या दे देगा, Br दे देगा, या फिर आपको I दे देगा। तो अब मैग्नीशियम जब भी देगा तो बच्चा मान के बीच में बैठाना है, बच्चा मान के बीच में बैठाना है, ठीक है। तो चलो ये सब क्वेश्चन आपको कन्वर्जन का याद रख लेना है कि भैया सबसे पहले बेंजीन नाम भी लिख देते हैं, नाम नहीं जानता बच्चा लोग, देखो इसका नाम है बेंजीन, क्या नाम है, BENZENE बेंजीन। ये इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन होता है NITRO नाइट्रोबेंजीन, BENZENE नाइट्रोबेंजीन। जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा रहता है इसको बोलते हैं एनिलीन, ANILINE एनिलीन। जब ये बेंजीन के ऊपर N2 प्लस रहता है इसको बोलते हैं BDC, क्या बोलते हैं, BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब बेंजीन के ऊपर OH लगल रहता है इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल, क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताना कि भैया पसंद आया, और कौन सा टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक बाबू, पढ़ाई करते रहो और आने वाला एग्जाम को फोड़ के रख दो।